नमस्कार दर्शकों, क्या आपने गौर किया है कि अब बारिश कब होगी ये भी हम नहीं कह सकते। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी बर्फबारी का रिकॉर्ड। दुनिया का मौसम अब अनिश्चितता की परिभाषा बन चुका है और इस अनिश्चितता का असर सिर्फ पर्यावरण पर नहीं बल्कि हर ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, हॉस्पिटल, स्कूल या सरकारी विभाग। अब सवाल ये है, क्या कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जो इन क्लाइमेट रिस्क को समझे, आके और संभाले? जी हाँ, इसका जवाब है ISO 14091 फ्रेमवर्क। अब सबसे पहले जानते हैं कि ISO 14091 क्या है। ISO 14091 कोई साधारण पर्यावरण मानक नहीं है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो संगठनों को क्लाइमेट चेंज के रिस्क और अडेप्टेशन मेजर्स को पहचानने, मूल्यांकन करने और संभालने में मदद करता है। साधारण शब्दों में अगर कहें तो ये फ्रेमवर्क आपको ये सिखाता है कि अगर कल जलवायु बदल जाए तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे टिकेगा और काम करेगा। अब हम जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ISO 14091 क्यों जरूरी है। क्लाइमेट रिस्क हर जगह है। अब कोई सेक्टर सुरक्षित नहीं। किसान को बदलते मौसम का डर है, इंडस्ट्री को सप्लाई चेन टूटने का खतरा है और शहरों को बढ़ती गर्मी और बाढ़ों से नुकसान का डर। ISO 14091 इन सबको एक सिस्टम में जोड़ता है ताकि आप तैयार रहें, ना कि आखिरी वक्त में अफरा तफरी मचाएं। ये देता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का रास्ता। कई कंपनियां सिर्फ आज के लिए काम करती हैं, लेकिन जो कंपनियां ISO 14091 अपनाती हैं वो भविष्य की सोचती हैं। ये फ्रेमवर्क आपको रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव बनाता है, यानी नुकसान होने से पहले तैयारी। रिस्क आइडेंटिफिकेशन में साइंटिफिक अप्रोच। ISO 14091 ये नहीं कहता कि बस पर्यावरण की चिंता करो। ये सिखाता है कि कैसे पहचानें कि कौन से क्लाइमेट फैक्टर्स आपके बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे तापमान बढ़ना, बाढ़ की संभावना, जल की कमी, बिजली कटौती या संसाधन संकट। इससे आपका रिस्क रजिस्टर और डिसीजन मेकिंग दोनों मजबूत बनते हैं। स्टेक होल्डर्स का विश्वास बढ़ाता है। जब आप ISO 14091 लागू करते हैं तो आप दिखाते हैं कि हमने जलवायु के जोखिमों को समझा है और उसका समाधान प्लान किया है। ये चीज इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स और कस्टमर्स तीनों का भरोसा बढ़ाती है। आज की दुनिया में क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन की पहचान बहुत मायने रखती है। कंप्लायंस और रेप्यूटेशन दोनों की सुरक्षा। कई देशों में अब क्लाइमेट रिस्क रिपोर्टिंग और एनवायरमेंटल ट्रांसपेरेंसी अनिवार्य हो चुकी है। अगर आपके पास ISO 14091 फ्रेमवर्क है तो आप पहले से ही उस रेगुलेटरी प्रेशर से एक कदम आगे हैं, और अगर नहीं है तो भविष्य में यह आपके लिए सिर दर्द बन सकता है। अब हम जानेंगे ISO 14091 अपनाने के ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स। बिजनेस कंटिन्यूटी सुनिश्चित होती है, ऑपरेशनल रिस्क कम होता है, ब्रांड वैल्यू और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एनवायरमेंटल लीडरशिप दिखती है, लीगल कंप्लायंस आसानी से पूरी होती है। भविष्य की दृष्टि। क्लाइमेट रेडी ऑर्गेनाइजेशन। 2030 तक क्लाइमेट रेजिलियंस कोई लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी बन जाएगी। जो ऑर्गेनाइजेशन अभी से तैयारी कर रहे हैं वही आने वाले दशक में टिक पाएंगे। ISO 14091 ऐसा फ्रेमवर्क है जो न सिर्फ सर्वाइवल बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ की कुंजी है। अब वक्त है कदम बढ़ाने का। अब ये सोचने का नहीं, करने का समय है। जलवायु परिवर्तन का असर सब पर पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि कौन तैयारी के साथ खड़ा है और कौन घबराहट में भाग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आने वाले बदलावों में न सिर्फ बचे बल्कि आगे भी बढ़े, तो ISO 14091 फ्रेमवर्क आपका सबसे बड़ा साथी है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ सरकारों का काम है, तो अब वक्त है सोच बदलने का। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर स्कूल, हर फैक्ट्री, सबको क्लाइमेट रेडी होना ही पड़ेगा और ISO 14091 इसका रास्ता है। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करें, कमेंट में लिखें या क्लाइमेट रेडी और शेयर करें ताकि हर ऑर्गेनाइजेशन इस अवेयरनेस का हिस्सा बने।